नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम चर्चा कर रहे हैं दिसंबर मास में होने वाले ग्रहों के प्रमुख बदलाव। और ये बदलाव इतने इम्पोर्टेंट हैं, हर ज्ञानी व्यक्ति जिनको इन ग्रहों की बेसिक जानकारी है वो खुद इस बात से इत्तेफाक रखेंगे और समझ पाएंगे कि क्या उल्टा पुल्टा हिसाब है, लेकिन उसको किस तरह से एनालाइज करना है अपने हिसाब से। जैसे कि कुछ पत्रकार लोग बड़े बड़े ज्ञानी और विद्वानों से और बुद्धिमान लोगों से एनालिसिस कराते हैं, उस तरह का एनालिसिस वो खुद कर पाएंगे। देखिए, पहले मैं आपको हेडलाइन बताता हूं। दिसंबर के महीने में कुछ प्रमुख बदलाव हैं और वो इतने आप ये समझ सकते हैं कि इतने विचित्र होंगे। ज्यादातर तो ग्रहों की जो स्थिति है मूल नक्षत्र के ऊपर से ट्रांजिट करने की घटना है। ये घटना क्यों कहा गया? क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी के घर जाता है और वहां जाकर के उसकी बड़ा आदर सत्कार मान सम्मान होता है तो वो बड़ा खुश होता है। लेकिन ये केतु जो अदृश्य शक्ति है बहुत बड़ी, लेकिन उसके घर में जाकर के कोई खुश नहीं है। और उधर बड़े इंपॉर्टेंट ग्रह जो मूला में प्रवेश कर रहे हैं ट्रांजिट में, वो मंगल होगा एक तो। और फायरी साइन, ये फायरी साइन है, अग्नि तत्व है, और इसके बीच में छिपा हुआ केतु का नक्षत्र जिसका नाम है मूला। यहां आ जाएंगे मंगल, इसी स्थान पर बुध, इसी स्थान पर शुक्र, इसी स्थान पर सूर्य। अब चार ग्रह जब केतु जैसे नक्षत्र के बीच में इंक्लूड होकर के, और इनकी भी तासीर कैसी है, सूर्य इसका शत्रु है और केतु जिस राशि का स्वामी है धनु का, तो वहां शुक्र भी है, ये शत्रु भाव है। देखिए, विचित्र घटना और गणना बता रहा हूं आपको। सृष्टि में इतने प्रमुख बदलाव हैं दिसंबर के महीने में। शत्रु राशि में शुक्र, शत्रु राशि में बुध, और शत्रु राशि में बृहस्पति। और बृहस्पति की जो चाल है वो कैसी विचित्र है, वो ध्यान देना। बृहस्पति है तो अपने ही नक्षत्र पर, और 4 जनवरी को दोबारा फिर रेट्रोग्रेड होकर के अतिचारी पोजीशन में, शब्दों पर ध्यान देना, अतिचारी पोजीशन, फास्ट गोइंग, और इतनी तेज स्पीड से होंगे, इनकी दृष्टि इस पर होगी। तो लोग समझते होंगे यार ये तो बड़ी अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। बृहस्पति अपनी राशि को तो पल्लवित और पुष्पित और अच्छे सकारात्मक भाव से देखते हैं, परंतु ये जो दो ग्रह हैं बृहस्पति और की राशि में शुक्र और बुध, इन दोनों के साथ ये टकराव की पोजीशन है, इसको मैं बताता हूं। साथ ही साथ इस केतु के नक्षत्र पर देखिए ये 4 ग्रह, चतुर्ग्रही योग भी है, सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र। और इस ये धनु राशि जो है संग्राम का अखाड़ा बनी हुई है। और 12 की 12 राशियों पर बात करेंगे। हम किसी राशि विशेष को खुश करने के लिए ये वीडियो नहीं बना रहे। जिन जिन राशियों का नाम लिया जाएगा आप खुद हिसाब लगाना। और यहाँ कोई ऐसी डिबेट नहीं है कि हम किसी राशि का महिमा मंडन कर रहे हैं, सिंपल एक एनालिसिस है ग्रहों का। तो शनि की भी दृष्टि है यहाँ पर, बृहस्पति की भी दृष्टि है, केतु की नहीं है। और इस समय जो मैंने कहा था संग्राम का अखाड़ा, अब ये 3 राशि है, ये द्विस्वभाव है, ये द्विस्वभाव, ये द्विस्वभाव। और ये इफेक्टेड क्यों है कन्या, केंद्र ये है क्योंकि शनि यहां दृष्टि डालता है। यानी कि अगर हम कहें 3, 6, 9, 12 ये राशि, मिथुन, कन्या, धनु और मीन, ये सारी राशि बनी हुई है एक मुख्य कारण इस सृष्टि का। और कुंभ और सिंह यहां पर केतु है। अब एक एक करके मैं आपको बताऊंगा किस किस और राशियों को इफेक्ट कर रहे हैं। ये 2 राशि तो बिल्कुल क्लियर हो गई है। इसके अलावा एक राशि तुला इफेक्टेड होगी क्योंकि बृहस्पति की भी दृष्टि यहां होगी
और राहु की भी होगी, ये इंक्लूड कर लो। ये शुभ लक्षण है। शुभ लक्षण क्यों है? क्योंकि इस राशि का जो स्वामी है शुक्र, ये शनि से दृष्ट होगा, शनि इसका मित्र है। क्लियर, यहाँ बात समाप्त हो जाती है। और अभी मैं आपको कुछ मिनट के बाद ये बताऊंगा कि कारक और बाधक, कारकत्व ग्रह आपकी कुंडली के अंदर कौन से हैं, जो कि इस समय इन ग्रहों के यहाँ ट्रांजिट में होने से आपको क्या प्रभावित कर रहे हैं। देखिए, हर ग्रहों को देखना है, अगर एनालिसिस करना होता है तो हम देखते हैं उसका कारकत्व भाव, बाधक तो नहीं है, अस्त तो नहीं है, मार्गी तो नहीं है, अतिचारी तो नहीं है, उसके अंश कितने हैं, और वो बाल्यावस्था में है, युवा अवस्था में है, या उसकी वृद्धावस्था है। ये 3 क्वालिटी देखनी। फिर नवमांश देखते हैं, D1 D2, ये नवमांश तक। तो कौन सा ग्रह नीच का है, कौन सा उच्च का है, किसकी महादशा और किसके साथ मैच कर रही है। शतरंज के खेल में जिस तरह से गोटियां फिट करते हैं, या किसकी दृष्टि कहाँ है, कौन शह देता है या मात देता है, उससे भी कई हजार गुना एनालिसिस का जो प्रोसीजर है वो बहुत भयंकर है। ज्योतिष का इतना आसान नहीं है। लोग बोलते हैं अरे ये तो ऐसी अपनी मर्जी से बोलते होंगे। तो जो बुद्धिमान लोग हैं, दे कैन अंडरस्टैंड इजीली हाउ टू मेक एनालिसिस। तो अब मैं शुरू करता हूं मेष राशि से। मेष पर कोई बुरी दृष्टि किसी राशि की नहीं, ग्रह की नहीं है, अपितु आपको लाभ देने वाला सिर्फ राहु है, और आपका कोई सहारा नहीं है। इस समय नुकसान देने वाला 7.5 में शनि है, द्वादश भाव। वृषभ के लिए निरंतर इस समय जो जिस कुंडली में किसकी कौन सा ग्रह कहाँ बैठा, किस अवस्था, ऑफिस अस्त है, मार्गी है, उदय है, आपकी क्या दशा चल रही है, वो आप खुद हिसाब लगाएंगे। बट फिलहाल जो पोजीशन है वृष की बहुत अच्छी है, रिश्ते सुधर रहे हैं, ट्रांसफर होगा, प्रमोशन से संबंधित फाइल आपकी पुटअप हो जाएगी जल्दी ही। मिथुन के लिए जैसे कि मैं बता चुका हूं, मिथुन पर 4 ग्रह तो ये देख रहे हैं, 5वें बृहस्पति देव यहाँ पर है, राहु की भी दृष्टि। पूरी सृष्टि का जो फोकस है, जैसे हेलोजन लाइट होती है बहुत बड़ी फोकस, वो पूरी मरकरी लाइट इस पर डाल रहे हैं। और इसको निगेटिव ना समझे आप, क्योंकि इनके जो कर्म स्थान पर शनि है, हलचल तो हो रही है आपके प्रमोशन में, तरक्की में, मान सम्मान में, रोजगार से रिलेटेड 100% हलचल है। अब आया कर्क। कर्क का बृहस्पति, जैसे ही बृहस्पति का जाना 5 दिसंबर को, इनके लिए समस्याओं का आना। कारण क्या है, यहाँ से अष्टम जो राहु है, जो अपने ही नक्षत्र पर आ चुके हैं, कर्क को कुछ पीड़ा और वेदना देंगे। जो लाभ देना था वो दे चुके हैं। अब सीधा सीधा बता रहा हूँ, एकदम फाइनल फ्लैट डेट बता रहा हूँ, 2 जून 2026 के बाद ही मिलेगा जो भी मिलेगा। बीच में हम झूठ बोलें कि नहीं तुम्हें अमृत मिल जाएगा, एक ट्रक भर के 500 रुपए के नोट आ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी मेहनत, आपका परिश्रम, क्योंकि आपके कर्म स्थान से एक पग दूर भाग्य आपका पल्लवित और पुष्पित हो रहा है। लेकिन शनि ये कह रहा है कि ये न्यायाधीश भी है ना, तो कि कर्म कर, थोड़ा सा कर, फल मैं दूंगा 100%, खाली मत बैठो। अब सिंह के लिए शनि की जो ढैया चल रही थी, वो अब चूंकि मार्गी हो चुके हैं शनि, अच्छी स्थिति बिल्कुल नहीं है। और सिंह राशि के लिए पंचम भाव, आपकी संतान, आपका पेट, आपकी बीमारी, लीवर से जुड़े हुए कुछ रोग, एजुकेशन से रिलेटेड समस्याएं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे महिला है या पुरुष है या सीनियर सिटीजन है, मानसिक स्थिति अभी फिलहाल पैसे को लेकर दिक्कत नहीं होगी। बाकी और जो झमेले हैं, जो आपको शांति से बैठने नहीं दे रहे और मानसिक अशांति फैली हुई है, ये शत्रु राशि में, ये देखिए संतान से जुड़े हुए कुछ
व्यवधान, अशांति, तनाव, चिंता। ये बात सिंह राशि और सिंह लगन दोनों के लिए होगी। 80% लोग इस बात से झुंझलाहट में रहते हैं, लगन क्या होता है? अरे भाई, लगन और राशि, लगन आत्मा है और चंद्रमा मन है, तो लगन से भी प्रभाव, जिनका सिंह लगन है वो भी ज्यों के त्यों 100% इसका इफेक्टेड होंगे इन 4 ग्रहों से। मंगल का एक्सट्रीम हॉट प्लेनेट हो करके फायरी साइन अग्नि तत्व राशि में बैठना संतान के लिए चिंता का कारण, स्वास्थ्य के लिए चिंता का कारण, चक्कर आना, अशांति, गुस्सा, परेशानी का सबब बनेगा। कन्या राशि पर, कन्या पर बृहस्पति की दृष्टि नहीं है, केतु की नहीं है। इन मूल नक्षत्र के बीच में छिपे हुए इन 4 शिकारी जो हैं, यही शिकार करते हैं, नहीं है। सिर्फ मित्र दृष्टि शनि की है, यही आपको संभालेगा। एक भजन है, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, सुन टेर संवरिया मेरे। तो ये जो सांवरिया है, शनि सांवरिया है, इसका स्वामी है, इसका रखवाला है, मित्र दृष्टि है, कन्या को जरा सी भी दिक्कत नहीं होने देगा। जैसे एक जंगल के अंदर शेरनी होती है, बाघिन अपने पुत्र को अगर कहीं से भी खतरा देखती है तो वो आकर के उसको बचाती है। तुला के लिए मैंने बता दिया, तुला को इस समय कोई ग्रह नहीं देख रहा है, बल्कि इनका राशि का स्वामी भी साथ छोड़ चुका है। सिर्फ बृहस्पति, जो कि ऐसा समझिए सौतेली माँ है, लेकिन माँ का फर्ज निभा रही है, और राहु की भी दृष्टि है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपके लिए प्लस पॉइंट क्या है? आपका साहस, आपका पराक्रम, आपकी बुद्धिमत्ता, आपका ज्ञान, आपकी तुरंत एकदम निर्णय लेने की क्षमता ही आपकी ताकत है। क्योंकि इस तुला के पराक्रम स्थान में 2 ग्रहों का बैठना बहुत बड़ी ताकत की निशानी है आपके लिए। अब वृश्चिक सुनिए, वृश्चिक का जो इनसिक्योरिटी मैटर है, अशांति, तनाव, चिंता, आप अपनी समस्या खुद बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपके धन, कुटुंब, वाणी स्थान पर कोई अच्छी कंडीशन नहीं है। फिर भी बृहस्पति की दृष्टि के कारण धन तो मिलेगा। 2 राशियां ऐसी हैं, एक तो सिंह और एक है वृश्चिक। कुछ लोग स्किप करके चले गए होंगे सिंह राशि वाले। मैं दोबारा बताता हूँ, सिंह के लिए धन बहुत आएगा, क्योंकि इनकम हाउस में गुरु है आपके। ऐसे ही बृहस्पति की दृष्टि वृश्चिक के इस हाउस पर है, तो वृश्चिक का पूरा लाभ आपको 2 जून 2026 तक मिलता रहेगा। और ये भी किसी ना किसी तरह से कुछ पैसा रुका हुआ था, अब इनके पास आ चुका है, और नहीं आया तो पूरे दिसंबर आप इकट्ठे करो। आपके जो कर्ज, लोगों पर रुके हुए पैसे सरकार के पास, या आपके चेक जो रुके हुए थे, वो आ जाएंगे। अब धनु, धनु की पोजीशन देखिए, उच्चाभिलाषी मंगल 9 पर बहुत अच्छा फल देता है। ये यहाँ मुरझाया हुआ चेहरा है इनका बुध का। शुक्र बहुत खुश नहीं है, क्योंकि मंगल जैसे ग्रह के साथ बैठ करके ये 2 उपद्रव करने वाले, और केतु का जो नक्षत्र है जिसमें खुद बैठे हैं ये 2 प्रसन्न नहीं। लेकिन फिर भी अकेला ही, ये अकेला ग्रह मंगल, ये और ये 2 ग्रह इस जान होती है, आत्मा होती है कुंडली की, पंचम और नवम, ये दोनों मिलकर के ही यहाँ बैठ गए। और शनि की मित्र दृष्टि भी है। कुछ ऐसी, जैसे तोता या कबूतर एक पिंजरे में बंद होता है और वो कुछ कर नहीं सकता, वो कंडीशन धनु की है। क्या करूं क्या ना करूं, और कई प्रकार के प्रेशर इनके ऊपर बने हुए हैं इस समय, बस परेशान है, अंदर से कुछ कर नहीं सकते। मकर के लिए 12th हाउस में ये जो महीना आ रहा है आपका 15 दिसंबर से 15 जनवरी, सुख की कल्पना नहीं कर सकते आप, सुखी नहीं रहेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि 12th हाउस में ये ग्रह आपको कोई सुख देने के लिए नहीं आ रहे हैं। अब आया मकर का जो भाग्य स्थान है, ये थोड़ा सा ठीक है, क्योंकि शनि की दृष्टि है। ये मालिक किस, मकर का मालिक है शनि, शनि भाग्य स्थान को देखता है, इसलिए मकर ठीक है।
जो खर्चे, परेशानी, भागदौड़ जो हो रही है आपकी एंग्जाइटी, वो उसको रोक नहीं सकता कोई। अब आया कुंभ का नंबर। कुंभ पर मैरिज लाइफ से जुड़े हुए मामले तो कष्टकारक हैं। आप सेल्फ मेड हैं, आप अपनी योजनाओं को जो भी बनाएंगे वो फाइनल हो जाएगी। अपने वजन को कंट्रोल करें, बीमारी को कंट्रोल करें और कार्य योजना आपकी जो भी आप चाहते हैं वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी, क्योंकि इस समय इंद्र के समान ताकतवर, इंद्र जब अपनी सेना से चढ़ाई करता था कहीं तो वो जीत लेता था। ऐसे ही एकादश भाव में जब 4 ग्रहों का इनके जमावड़ा है, चतुर्ग्रही योग और बृहस्पति की दृष्टि, शनि खुद देख रहा है मार्गी होकर के, तो कुंभ को कुछ चिंता करने की जरूरत अब नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे नेगेटिव माइंड हैं, वो बोलेंगे अभी अभी कुछ दिन पहले आपने ऐसा बोला था, अब ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो ऐसे नकारात्मक नेगेटिव सोच करने वाले वो कृपया इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि अब ये 3 ग्रह, चौथा सूर्य जब बदल रहे हैं तो इनके एक्शन तो होंगे, और जो अज्ञानी व्यक्ति है वो कंफ्यूज होता है, दूसरों को भी परेशान करता है। तो ऐसे नेगेटिव लोग ना देखें। तो कुंभ के लिए ये लाभदायक स्थिति है। अब मीन का, मीन की देखिए 10वें भाव है, मीन का 10वां भाव, 10वें अंगार को यस्य स जाता कुलदीप का, 10वें भाव में सूर्य के साथ साथ मंगल, मंगल का यहाँ बैठना, क्योंकि मंगल भाग्येश है किसका, मीन का, और वो बैठ गया उच्चाभिलाषी पोजीशन में सूर्य के साथ। तो मीन की जो मनोकामनाएं अब पूर्ण होंगी। खर्चा जो का त्यों रहेगा, फ्रॉड से बचना चाहिए सभी 12 राशियों के लिए। अपने इष्ट देवता, कुल देवता का अगर आप एक बार नाम लेते हैं तो 7 दिन से अधिक आपके जीवन में जो परेशानी चल रही है वो समाप्त हो जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।